हाँ जी, तो ये जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हो, ये एक ऑफर बिल्डिंग एंड क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम है उन लोगों के लिए जो सर्विस बेस्ड कोई चीज़ बेच रहे हैं, मतलब सर्विस बेच रहे हैं। इस केस में मैंने एग्जांपल लिया है लोगो डिज़ाइन सर्विस, बट आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा मोल्ड कर सकते हो। क्लाइंट एक्विजिशन जो सिस्टम रहेगा वो एग्जीक्यूट सेम वे में हो सकता है, बट जो ऑफर बिल्डिंग है उससे थोड़ा सा आपको ट्वीक करना पड़ेगा अपने हिसाब से, ऑब्वियस सी बात है, बट कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो ये क्या है, मैं इसको शेयर करता हूँ, कोई इंट्रोडक्शन कोई ये सब चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं। तो आप देखोगे पहले है ऑफर बिल्डिंग, तो मैंने आपको जस्ट इसमें 3 एग्जांपल्स दिए हैं। और इसके बाद है प्रोस्पेक्ट स्ट्रेटजी, रीमार्केटिंग और सेल्स सिस्टम क्या होगा, ये सब चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे पूरी स्ट्रेटजी में। और लोगो डिज़ाइन सर्विस इसमें डेमो है। तो पहले स्टार्ट करते हैं बिना कोई फालतू टाइम वेस्ट किए। तो पहली चीज़ है, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपकी एक लोगो डिज़ाइन सर्विस है, कॉस्टिंग कुछ भी हो सकती है। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे 3,999 3,999 रुपीज़ आई हैव टेकन एज एन एग्जांपल। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब प्राइस पॉइंट्स हो सकते हैं। बट मान लो आप ये सर्विस बेचते हो, तो आप किस तरीके से ऑफर रखोगे बाहर अपनी ऑडियंस के सामने की। एक तरीका हो सकता है लोगो डिज़ाइन सर्विसेज एट 3,999 रुपीज़। अब इस ऑफर में प्रो एंड कॉन क्या है वो डिस्कस करते हैं। ये आपको ऑफर यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए आप खुद बता देना। पहली चीज़, बहुत छोटा ऑफर है, बहुत अच्छी चीज़ है, कंप्रेस्ड और शॉर्ट, प्रिसाइज, बढ़िया। रिजल्ट ओरिएंटेड है, ये तो इसका प्रो हो गया, ठीक है, प्रोज हो गए इसके। अब प्रोज के बाद अब कॉन्स पे बात करते हैं। प्राइस रिलेटेड है, प्राइस रिलेटेड आपको इंडस्ट्री में नहीं खेलना चाहिए। रीज़न क्या होता है, जो आपकी सर्विसेज होती है ना, ये थोड़ी इसमें इंडस्ट्री में क्या रहता है, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज में ये नॉन मेजरेबल होती हैं। मतलब लोगों के माइंड में डाउट रहता है ये इतने पैसे ले रहा है, क्या ये उस वर्थ की सर्विस देगा भी या नहीं देगा, और अगर देगा भी तो क्या ये प्राइस पॉइंट दूसरे इससे सस्ता दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो ये लोगों के माइंड माइंड में बहुत डाउट रहता है। तो दूसरी चीज़ ये होती है, मतलब बेसिकली ये प्रोडक्ट या बेसिकली ये जो ऑफर है ये प्राइस पोजिशनिंग कर रहा है। प्राइस पोजिशनिंग का मतलब होता है जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विस पे फोकस रहते हो, कम प्राइस पे, जो कंपेटिटर दे रहे हैं उससे कम प्राइस पे दोगे तो आपका ज़्यादा बिकेगा। जब आपका ये माइंड सेट होता है तो इसे बोलते हैं प्राइस पोजिशनिंग पे आप खेल रहे हो। तो प्राइस रिलेटेड ऑफर ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाते, क्योंकि जब आपका दूसरा कोई कंपेटिटर आएगा मार्केटिंग में सस्ते में देगा तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। क्वालिटी के बारे में बात ही नहीं हो रही है इस सर्विस में, और कोई टाइम बाउंड तो है ही नहीं जो समझ आए बंदे को कि इतने टाइम में आप लोगो जो है बना के डिलीवर कर दोगे। तो इसलिए ऑफर में उतना दम नहीं है। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल इसी सर्विस में, लोगो डिजाइनिंग सर्विस फॉर ई कॉमर्स ब्रांड्स। अब ये ऑडियंस स्पेसिफिक हो गया, इसमें ऑडियंस तो डिफाइन हो रही है कि हाँ भाई इस ऑडियंस के लिए आप लोगो डिजाइनिंग सर्विस कर रहे हो, और इसमें रिजल्ट ओरिएंटेड बात भी है कि हम लोगो डिजाइन करेंगे, आपको रिजल्ट लोगो मिलेगा, बट क्या क्वालिटी होगी कुछ नहीं पता, टाइम बाउंड भी नहीं है। तीसरा एग्जांपल है गेट यूनिक ई कॉमर्स लोगो फॉर योर ब्रांड इन 2 days। कि एक तो यूनिक है और ई कॉमर्स ब्रांड्स के लिए ही लोगो बनाते हैं 2 दिन के अंदर, ठीक है। अब इसमें जो बेसिकली आपकी प्रोज और कॉन्स है वो ये क्वालिटी की बात कर रहा है, क्योंकि यूनिक का मतलब है कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं देगा, आपको यूनिक चीज़ बना के देगा, क्वालिटी होगी। ऑडियंस स्पेसिफिक क्यों है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री की बात हो रही है। टाइम बाउंड क्यों है, क्योंकि 2 दिन के अंदर बंदा दे रहा है। रिजल्ट ओरिएंटेड क्यों है, क्योंकि बंदा लोगो बना के दे रहा है जो आपको चाहिए या जो भी उसकी ऑडियंस को चाहिए। बेसिकली आपके केस में आप कोई और सर्विस देते हो तो वो दे सकते हो। तो बेसिकली ऑफर बिल्डिंग इस तरीके से होती है, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप अपने में ऑडियंस को प्योरीफाई कर रहे हो, कौन सी पोजिशनिंग टाइप यूज़ कर रहे हो, रिजल्ट ओरिएंटेड बात कर रहे हो, टाइम बाउंड होना चाहिए, तब जाके आपका ऑफर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब आ जाते हैं स्ट्रेटजी पे। ये एक पेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, आप इसे यूज़ कर सकते हो, फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स पे भी यूज़ कर सकते हो, गूगल एड्स पे भी यूज़ कर सकते हो। पहले मैं ये फेसबुक और इंस्टा को कंसिडर करके आपको दे रहा हूँ, बट आप इसे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो गूगल पे भी यूज़ हो जाएगी, बट फिलहाल के लिए फेसबुक इंस्टा एग्जाम्पल है। तो आप एक कैंपेन बनाओगे, एक कैंपेन जिसका ऑब्जेक्टिव रहेगा ट्रैफिक ऐड, क्यों, ताकि सस्ती पड़े, और उसमें आप वीडियो या ग्राफिक कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आपकी कंटेंट मीडिया आपके पास अवेलेबल हो,
उसके बाद आप मैक्सिमम व्यूअर्स या विजिटर्स के लिए खेल सकते हो। अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट विजिटर्स भेजने की कोशिश करो। अगर आपके पास आपका कंपनी का पेज है जिस पे आप वीडियोस अपलोड कर चुके हो अपने फेसबुक पेज के ऊपर, तो आप व्यूअरशिप के लिए यानी व्यूअरशिप के लिए जा सकते हो, मैक्सिमम व्यूज़ के लिए ऐड चला सकते हो। ट्रैफिक की जगह फिर वो बेसिकली आपका थोड़ा अवेयरनेस वाले में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्लैश डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ अवेयरनेस ऐड, ठीक है। मैक्सिमम व्यूज़ के लिए अवेयरनेस, वीडियो व्यूज़ और अदरवाइज ट्रैफिक, बट हम इस केस में मान के चल रहे हैं ट्रैफिक, तो मैं अवेयरनेस हटा देता हूँ फिलहाल के लिए ताकि और क्लैरिटी रहे, कन्फ्यूजन ना रहे। तो मैं ये हटा के मैं मान के चलता हूँ वेबसाइट विजिटर्स और मीडिया टाइप है, कोई ग्राफिक सिंपल या कोई वीडियो, और वेबसाइट विजिटर्स आप टारगेट कर रहे हैं हमारी वेबसाइट है। फर्स्ट ऐड है, मान लो हमारी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसमें 2595 क्लिक्स आए हमारी ऐड पे, ठीक है, और टोटल मतलब ऐड पे तो इतने लोगों ने क्लिक किया, बट एक्चुअली वेबसाइट पे जो लैंड हुए वो सिर्फ 500 लोग हुए, ठीक है, और एक क्लिक की कॉस्ट 1 रुपीज़ है, तो टोटल कॉस्ट आपकी आ गई बेसिकली 2595 रुपीज़, है ना। एक अगर लिंक क्लिक की कॉस्ट 1 रुपये है, तो जितने क्लिक्स हुए उतने रुपये के टोटल कॉस्ट होगी। तो ये आपकी कॉस्ट होगी। ये एक प्रॉस्पेक्टिंग स्ट्रेटजी है। प्रॉस्पेक्टिंग रिफर्स टू जब आप फर्स्ट टाइम लोगों को हंट करने जा रहे हो, अपनी ऑडियंस को ढूंढने जा रहे हो फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स पे, उसे प्रॉस्पेक्टिंग बोलते हैं। रीमार्केटिंग, अब जो इतने लोगों में से 2595 में से 500 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, ये वो है जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके लोगो डिज़ाइन सर्विस में यानी इस वाले ऑफर में इंटरेस्ट शो किया है, तभी वो आपकी वेबसाइट पे पहुंचे, 500 लोग वेबसाइट तक पहुंचे, लैंड किए। अब इनको हमें रीमार्केट करना है, बाकियों को नहीं करना, 2595 वालों को नहीं करना, सिर्फ 500 लोगों को रीमार्केट करना है। अब आप क्या करोगे, एक सेकेंड कैंपेन बनाओगे, उसमें ट्रैफिक ऐड रन कर सकते हो दोबारा, नए कैंपेन में भी ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव रख सकते हो या कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव रख सकते हो। इसमें भी ग्राफिक और वीडियो रख सकते हो, इसमें कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे सकते हो। अगर इसमें आपने बोला है कि हम फॉर एग्जांपल इस वाली प्रोस्पेक्टिंग वाले ग्राफिक में आपने बोला कि हम ग्राफिक लोगो डिज़ाइनिंग सर्विस देते हैं, ये वाला ऑफर जो था, रीमार्केटिंग वाले में बोल सकते हो हम 10% ऑफ पे बना देंगे आपका, या फिर उसके साथ एडिशनल एक क्रिएटिव बना के देंगे, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो ये रीमार्केटिंग में एक एडिशनल कोई भी साइकोलॉजिकल बूस्ट जिससे बंदे को यार वाह, ये तो मुझे पिछली बार तो इतने का दे रहे हैं, इस बार तो साथ में क्रिएटिव भी बना दे रहे हैं। तो ये जो साइकोलॉजिकल बूस्ट होता है, इससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि बंदा कन्वर्ट होगा। अब या तो आप लीड जनरेशन वाला जो है कैंपेन रन कर सकते हो, ठीक है, लीड जनरेशन वाला, या फिर सिंपली मैं इसको चेंज कर देता हूँ, बेसिकली आप लीड जनरेट कर रहे हो, या लीड जनरेशन कैंपेन नहीं है, यहाँ पे लीड जनरेशन आप कर रहे हो, या तो सीधा उस बंदे को लीड फॉर्म पे भेज सकते हो जो आपकी वेबसाइट पे होगा, ठीक है, या फिर बुक अपॉइंटमेंट यानी जैसे टॉकमेट जैसे कोई सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूज़ कर सकते हो, जिस पे बंदा डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल अगर ये मेरी कोई वेबसाइट है और इस पे बंदा लैंड होता है, मानो मैंने ऐड चलाई और बंदा इस पे लैंड होता है वेबसाइट पे, इस पे जो बंदा कोई क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद ये डॉक्यूमेंट का लिंक खुलेगा और इस पे बंदा अपनी बुकिंग्स जो है अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है, तो इसे बोलते हैं अपॉइंटमेंट बुकिंग। तो ये कर सकते हो, या एक सेल्स कॉल के लिए रिक्वेस्ट करवा सकते हो जो आपको वेबसाइट्स पे मिली जाती है। तो या तो फॉर्म फिल करा सकते हो, या अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो, या सेल्स कॉल करवा सकते हो। मेरे हिसाब से अपॉइंटमेंट बुकिंग या लीड फॉर्म में से आपको एक के साथ जाना चाहिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो यह बेसिकली आपको ऑब्जेक्टिव ये रखना है, ग्राफिक या वीडियो वही, ऑफर में थोड़ा सा साइकोलॉजिकली पुश देने के लिए आप या तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे सकते हो, या बोल सकते हो कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ डिलीवर कर सकते हो, फॉर एग्जांपल हम आपको एक्स्ट्रा ग्राफिक या क्रिएटिव बना के देंगे। ये होने के बाद लीड जनरेशन और ये वाला मैं आपको बता दिया, ये रीमार्केटिंग ऐड होगी, ये ऐड सिर्फ इन्हीं 500 लोगों को दिखेगी, ठीक है। अब तीसरी चीज़ होती है, अब रीमार्केटिंग के लिए आप बनाते कैसे हो, सिंपली आपको एड्स मैनेजर पे जाना होता है, एड्स मैनेजर पे, और वो बहुत दूर पड़ जाता है एड्स मैनेजर ना, 2-3 दिन लग जाते हैं जाने में। तो जेम से यहाँ पर अगर हम आ गए तो ये आ गए,
तो यहाँ पर जब आप आ जाते हो एड्स मैनेजर में, तो आपको पता होगा यहाँ पे ऑडियंसेस करके टैब होता है। इस पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस का ऑप्शन होता है। यहाँ पे कस्टम ऑडियंस पे जाओगे तो यहाँ पे वेबसाइट सेलेक्ट करके अपनी रीमार्केटिंग ऑडियंस बना सकते हो। सोर्स आप पिक्सेल रखोगे, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से आप क्रिएट कस्टम ऑडियंस बनाते हो, ऑडियंस में जाके रीमार्केटिंग ऑडियंस बनाते हो, फिर इस ऑडियंस को आप अपने नए कैंपेन में, इस कैंपेन में यूज़ करोगे, ठीक है। ये जो 500 की ऑडियंस बनी, इसकी ऑडियंस बनाओगे, फिर इस कैंपेन में ये ऑडियंस यूज़ करोगे। तो ये कैंपेन मैंने बता पहले दिया, ऑडियंस कैसे बनती है वो सेकंड स्टेप मतलब थर्ड स्टेप में बताया, पर ये सीक्वेंस ऊपर आना चाहिए था। बेसिकली पहले ऑडियंस बनेगी, फिर कैंपेन बनेगा सेकेंडरी मार्केटिंग का। उसके बाद अब मान लेते हैं तीसरी चीज़ जो है, अभी ये 500 रुपये क्या है, 1500 रुपये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो मान लो आपने ये रीमार्केटिंग जो लोगों को टारगेट किया, इन पे 500 रुपये और लगा दिए, मतलब 500 लोगों को सॉरी टारगेट किया। तो ये 500 लोगों पे अगर ये आपको एक लिंक क्लिक 1 रुपये का पड़ रहा था यहाँ पे फर्स्ट प्रॉस्पेक्टिंग कैंपेन में, तो रीमार्केटिंग कैंपेन में मे बी आपको इन 500 लोगों को टारगेट करना है, तो एक क्लिक आपको शायद 3 रुपये का पड़े, क्योंकि महंगी होती है रीमार्केटिंग जो आपकी ऑडियंस होती है, ऐड होती है ना। तो यहाँ पे आपको शायद 1500 रुपये देने पड़े इन सिर्फ 500 लोगों को टारगेट करने के लिए। अब सेल्स सिस्टम बेसिकली क्या है, मैं मान के चल रहा हूँ आपने अपॉइंटमेंट बुकिंग वाला सिस्टम यूज़ किया, इसके लिए आपने टॉपमेट यूज़ किया, जो मैंने अभी आपको सॉफ्टवेयर दिखाया। और ईमेल सीक्वेंस भी ट्रिगर कर सकते हो। टॉपमेट में ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप और ईमेल ऑटोमेशन कन्फिगर्ड होती है, आपको जो सिंपली सर्विस बनानी होती है और डन। और या फिर मैनुअल कॉल अटेंडिंग भी कर सकते हो। ये 3 ऑप्शंस हैं। ये एरो की जगह आप और कर सकते हो, ठीक है, या इधर को भी और कर सकते हो। मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस समझ आए कि हाँ ये और हो गया आपका। बेसिकली ये कर सकते हो, या खुद मैनुअली सॉफ्टवेयर खरीद के थर्ड पार्टी उस पर ईमेल सीक्वेंस ट्रिगर कर सकते हो। जैसे कोई वेबसाइट पे आपकी लीड भरेगा, ये ईमेल सीक्वेंस ट्रिगर हो जाएगा। या फिर मैनुअल कॉल के लिए उसे बोल सकते हो और वो कॉल फिर आप अटेंड करोगे, वीडियो कॉल होगी। अब ये बेसिक आपका स्ट्रेटजी हो गई, ये आपका ऑफर बिल्डिंग, ये आपकी स्ट्रेटजी हो गई। अब बात करते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स की। यूनिट इकोनॉमिक्स का मतलब है पहला जो आपने ऐड रन करा वो आपको इतने रुपए का पड़ा, क्योंकि एक क्लिक 1 रुपये का था, तो 2595 2595 जो आपके क्लिक्स हैं, यू हैव टू पे 2595 रुपीज़ फॉर गेटिंग ऑल दीज क्लिक्स, ठीक है। अब इतने पैसे मतलब क्लिक्स लेने के बाद जो रीमार्केटिंग, नाउ इफ यू वांट टू रीटारगेट दोस 500 पीपल ओनली, यू नीड टू स्पेंड 1500 रुपीज़ डेडिकेटेडली ऑन रीमार्केटिंग कैंपेन। तो इस पे ही रीमार्केटिंग पे 500 लोगों को ऐड दिखाने के लिए आपके 1500 रुपये यहाँ आ गए। इतना जाने के बाद अब हम मान के चलते हैं कि ये जो रीमार्केटिंग में जो हमने 1500 स्पेंड किया और 500 लोगों को ऐड दिखी, इस 500 में से हम मान के चलते हैं 3% कन्वर्जन रेट आया हमारा, तो हमें मोटा मोटा 15 कस्टमर्स मिले। उसमें एक कस्टमर अगर हम 10,000 रुपये का प्रॉफिट बनाते हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पिच तो लोगो डिज़ाइन सर्विस की, बट उसने बोला कि चलो हमारे थोड़े क्रिएटिव भी कर दो, क्योंकि इस लाइन में लोग मान लेते हैं कि चलो अगर आपका काम अच्छा है तो हमारे क्रिएटिव्स भी आप ही ले लो। तो मान के चलता हूँ कि 10,000 का प्रॉफिट आपका एक क्लाइंट से बन रहा है, तो 15 क्लाइंट्स इंटू 10,000 रुपये आपके 1.5 लाख रुपये टोटल प्रॉफिट है। पर ये टोटल प्रॉफिट अभी एग्जैक्ट वैसे नहीं आया, क्योंकि अब इसमें से आप ऐड कॉस्ट भी तो निकालोगे। तो हम मान के चलते हैं 1.5 लाख रुपये माइनस 2595 वो है जो हमने पहले प्रॉस्पेक्टिंग ऐड में खर्चा, फिर 1500 रुपये रीमार्केटिंग में खर्चा, तो ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। ये प्रॉफिट आपको, तो बेसिकली ये यूनिट इकोनॉमिक्स हो गई आपकी। इस तरीके से अगर आप अपनी ऐड रन करते हो सर्विसेज के लिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बाकी टोटली डिपेंड करता है आपकी सर्विस कैसी है, किस मार्केट को टारगेट कर रहे हो, बायर पर्सोना कैसे बनाया, मार्केट सेगमेंटेशन कैसे है, और भी बहुत सारी चीज़ें। बट मेन ये एक पेड क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम है और ऑफर बिल्डिंग है। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस पैटर्न में आपको बहुत वीडियो अच्छी लगी शायद, क्योंकि मैंने ये चेंज करके बनाया। और आपको इस तरीके की स्ट्रैटेजीज और इस तरीके से डॉक्यूमेंटेड चीज़ें चाहिए जो आपको लगे कि हाँ ऐसे एक्सप्लेन होना अच्छा लगता है, तो लेट मी नो, ऐसी वीडियोस मैं और बनाऊंगा। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार। अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।
तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स, बाय।